जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडे ने दो लॉ दिया, उन दोनों लॉ क्या हैं इसकी डिस्कशन हम करते हैं। फर्स्ट लॉ है व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में और हमने थर्ड लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों के बारे में बात किया है। आप उन लेक्चर को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो क्या है कि जब कभी भी हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल में, तो कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिससे करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। और ये ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी देर तक हम चेंज करते रहते हैं उतनी देर तक उसमें प्रोड्यूस होता रहता है। हम चेंज करना बंद कर देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी उसमें प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो चेंज करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज होएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे ने क्या कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, उन्होंने कहा कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से, फर्स्ट लॉ में जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं उससे जो सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से क्या करो डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो। चेंज इन किस में, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज करो। और फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल फाई हो गया। और चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम के चेंज को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही कह रहा है कि फर्स्ट लॉ में कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करते हो कॉइल में तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहता है। और जो जनरेट ईएमएफ है वो कितना जनरेट होता है, उन्होंने कहा कि सेकंड लॉ में कि ईएमएफ जो ई जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कॉइल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका रेट ले लो, वो ईएमएफ इतना ही होता है, ईएमएफ इतना ही होता है। यानी कि इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिकली क्या किया कन्वर्ट कर दिया। और उन्होंने क्या बताया कि इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिमेंस यूनिफॉर्मली, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ अगर यूनिफॉर्मली है, ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो इसमें एक स्टेडी ईएमएफ इज इंड्यूस्ड होगा। स्टेडी ईएमएफ का मतलब होता है कि जैसे बेटे अगर हम कोई एक रॉड ले लेते हैं और इस रॉड के इस एंड को हम गर्म करते हैं तो ये हमारा हॉट एंड हो जाता है और ये हमारा कोल्ड एंड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कोल्ड एंड हो जाता है। और हॉट एंड का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड एंड पर कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखते हो कि हॉट एंड से धीरे धीरे हीट चलना स्टार्ट करता है और कोल्ड एंड की ओर ऐसे हीट चलता रहता है। तो कंटिन्यूसली ये हीट तो चलता रहता है, लेकिन आप किसी भी पॉइंट पर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर आप बात कर लें, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर बात कर लें, मान लो कि हमने ए लिया, बी लिया और सी लिया, तो ए का टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका T3। तो हम ये देखेंगे कि T3 टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है, T2 T1 से ज़्यादा है। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में T1 अपने आप में इस पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, T2 अपने आप में टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, T3 अपने आप में यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है, एक स्टेडी टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिफरेंस तो है दोनों एरिया के बीच में, लेकिन इस पॉइंट का ये स्टेडी टेम्परेचर है, इस पॉइंट का स्टेडी टेम्परेचर है। वही यहाँ पर समझना होगा कि अगर हमने यहाँ पर एक सेकंड में, मान लो मैग्नेट ये है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक सेकंड में अगर हम 10 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो अगले एक सेकंड में भी 10 ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें, अगले एक सेकंड में 10 ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें। अगर ये एसटीडी ईएमएफ अगर यहाँ पर एक क्वांटिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यूनिफॉर्म रहा तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है वो एक स्टेडी ईएमएफ रहने वाला है और जिसकी वैल्यू डेल फाई अपॉन डेल टी होगा।
और ये डिपेंड किस पर करेगा, इस बात को भी हम देख लेते हैं। ये डिपेंड किस पर करेगा, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा, ये बात भी हम देख लेते हैं। जो कि नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, क्या है नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फाई की जो वैल्यू होती है, बेटे फार्मूला याद रख लेना, एन बी ए साइन थीटा होता है। एक मिनट रुको रुको। तो फाई की जो वैल्यू होती है वो बी एन बी ए होता है, एन बी ए कॉस थीटा होता है, साइन नहीं होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस थीटा होता है। अगर आप E इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल आप देखें डेल और अपॉन डेल टी, और यहाँ पर एन बी ए कॉस थीटा अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि E किन किन बातों से डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एरिया ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कि अगर नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ा दें तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब बार मैग्नेट हम बहुत स्ट्रांग ले लें, तो हम देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम सोलेनॉइड लिए हुए हैं तो सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या हो जाएगा, इन तीन फैक्टर को आप लिख लेना कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है, और सोलेनॉइड का एरिया या कॉयल का एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर नोट करके लिख रखा है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या है कि ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज अगर हम देखें तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और हम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। और अगर हम देखें कि जो कॉइल में हम चेंज देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उस कॉइल में केवल एक ही टर्न नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है, ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है उस कॉइल के अंदर, तो फिर हमारा नंबर ऑफ टर्न भी यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा इस इक्वेशन में। तो अब क्या हो जाएगा कि E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ में देख लिया आपने कि फाई की वैल्यू भी अगर आप रखते हो तो भी एन आ जाता है। तो यहाँ पर जो ई है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इंक्रीज होएगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और देख लेना थीटा के लिए, थीटा हमारा अगर इंक्रीज होएगा तो हमारा ई जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब कभी भी थीटा 30, 45, 60 और 90 की ओर ऐसे हम चलते हैं, थीटा इंक्रीज करते हैं, तो ये वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में चेंज होती है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ईएमएफ डिक्रीज हो जाता है। तो दो चीज़ आपने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तौर पर देखा, क्या देखा कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ईएमएफ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड कर रहा है, और एक नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनको आप याद रखना। और अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो तो इन बातों को भी आप याद रखो। देखो अगर मैं चाहूँ तो इस फार्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ अब, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल इनटू, ये देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ईच टर्न, जिसको आप क्या लिखते हो, जिसको आप डेल फाई लिखते हो, जिसको आप क्या लिखते हो, डेल फाई लिखते हो। और यहाँ पर होगा टाइम इन व्हिच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स इज या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज लिखो बस, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज।
जिसको आप डेल टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।